जेल में मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना भात सूप में भिगो लिया। फिर सीधे चलकर उस टकले आदमी की तरफ बढ़ गया। वो इस जेल का गैंग लीडर था। वो हैरान आंखों से मेरी तरफ देखा, लेकिन जब उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, मैंने बाकी खाना उसके सिर पर उड़ेल दिया। उसने हाथ उठाकर अपने आदमियों को रोक दिया, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा करके उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपना ट्रे उठाया और उसके सिर पर जोर से मार दिया, उसे और ज्यादा धक्का देते हुए। वो तुरंत फट पड़ा। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई, मुझे खत्म करने के लिए तैयार हो गया। और जब मैंने देखा कि वो खड़ा हो गया, तो मैं वाकई उत्साहित हो गया। मैंने मौका पाकर लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा घूंसा उसे ठीक वैसे ही अचेत कर देगा। जेल के सब लोग शॉक्ड होकर चुप हो गए। यहां तक कि मैं भी विश्वास नहीं कर पाया कि मेरा घूंसा कितना जोरदार था। गार्ड्स ने तुरंत मुझे खींच कर ले लिया। और उस नाकाम कोशिश के बाद मैंने जल्दी अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया, इस जेल के विकृत सीरियल किलर को। वो यहाँ का सबसे खतरनाक आदमी था। सब उससे दूर रहते थे, लेकिन मैं सीधे उसके पास जाकर उसे पागल की तरह उकसाने लगा, गालियां देने लगा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और चाकू निकाल लिया। लेकिन जब मैंने वो देखा, तो मैंने उसे चुनौती दी कि यहीं मुझे मारने की हिम्मत कर। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। जितना मैं उसे उकसाता गया, वो उतना ही डर से पीछे हटता गया। जब उसने मेरी आंखों की नजर देखी तो मैं वाकई उत्साहित हो गया। मैंने मौका पाकर लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा घूंसा उसे ठीक वैसे ही अचेत कर देगा। जेल के सब लोग शॉक्ड होकर चुप हो गए। यहां तक कि मैं भी विश्वास नहीं कर पाया कि मेरा घूंसा कितना जोरदार था। गार्ड्स ने तुरंत मुझे खींच कर ले लिया। और उस नाकाम कोशिश के बाद मैंने जल्दी अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया, इस जेल के विकृत सीरियल किलर को। वो यहाँ का सबसे खतरनाक आदमी था। सब उससे दूर रहते थे, लेकिन मैं सीधे उसके पास जाकर उसे पागल की तरह उकसाने लगा, गालियां देने लगा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और चाकू निकाल लिया। लेकिन जब मैंने वो देखा, तो मैंने उसे चुनौती दी कि यहीं मुझे मारने की हिम्मत कर। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। जितना मैं उसे